बिल्कुल जनाब, अभी जो हमजा है आप ब्रेक के बारे में बताएंगे जी। अगर ऐसे पकड़ लिया तो फुल टॉस जानी शुरू हो जाएगी। तो हमजा हमें बताएं कुछ जो प्रैक्टिकल चीज़ है उस वाले से। अगर इतनी जान हो कि आप जगह पे भी बॉल कर सकें और अपनी फुल पेस से भी बॉल कर, कह लें कि राज हैं, छुपी हुई बातें हैं जिससे क्रिकेटर्स को फ़ायदा हो। काफ़ी हमें पता चला कि आपके शागिर्द भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, इलाके में भी, हर जगह मौजूद हैं। लेवल 1 का आपने जो कोचिंग कोर्स किया वो आपने कहाँ से किया है, किन कोचिंग, कौन से कोचिंग हैं आपको जो कोर्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ जनाब आपका मेज़बान, आपका होस्ट सुहेल अफजल, और आज मेरे साथ एक ऐसे नौजवान क्रिकेटर मौजूद हैं जो कि थोड़ी उम्र में कोचिंग की फील्ड से वाबस्ता हो चुके हैं और काफ़ी कुछ इनकी अचीवमेंट्स हैं। और ये जो है पीसीबी लेवल 1 के कोच हैं, और इसके अलावा इन्होंने जो फिटनेस के हवाले से मुख्तलिफ जो कोर्सेज़ कर रखे हैं पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क जो इदारे हैं वहाँ से भी, और फिटनेस के हवाले से ये काफ़ी नॉलेज रखते हैं। तो हम इनसे बातचीत करेंगे कि ये थोड़ी उम्र में, इस उम्र में तो लोग क्रिकेट खेलते हैं जबकि ये कोचिंग की फील्ड में आ चुके हैं। तो हम इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि ये किस तरह कोचिंग की फील्ड की तरफ आ गए हैं, हालांकि खुद क्वाइट यंग है। तो बिल्कुल हमारे साथ आज मौजूद हैं हमजा फरहाम अहमद चक। तो हम इनके साथ जनाब इनके हवाले से बातचीत करेंगे। बिल्कुल जनाब, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नौजवान कोच हैं। आमतौर पर तो पहले जब हमने बात की खिलाड़ी होते हैं इस उम्र में, लेकिन ये कोचिंग की तरफ आ गए। तो हमजा हमें कुछ अपने बारे में बताएं कि आप जो हैं आपने कोचिंग की फील्ड जो मुंतखब की है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? अच्छा, सबसे पहले तो सारों को अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। और कोचिंग की तरफ मैं इसलिए आया हूँ कि मतलब ये है कि मैं ख़ुद एक फ़ास्ट बॉलर था, ठीक है, लेकिन ना मुझे कोई बंदा बताने वाला नहीं था, ठीक है, कोई गाइडेंस नहीं थी मेरे पास। तो मैं अपनी तरफ से चीज़ें करता रहा, ठीक है, एक सर्टन लेवल पे पहुंच गया था। जी। लेकिन फिर मैं इंजरी का शिकार हो गया। ठीक है। इंजरी का शिकार मैं समझता हूँ इसलिए हुआ हूँ कि मुझे ना मतलब गाइडेंस नहीं थी, ठीक है। तो उसके बाद मैं कोचिंग की तरफ इसलिए आया हूँ कि ताकि जो नए लड़के हैं ना, उनको वो जो गलतियाँ करते हैं जो मैंने की हैं और आज मैं मतलब खेल नहीं पा रहा, कोचिंग की तरफ आया हूँ, तो वो मैं गलतियाँ उनको बताऊँ कि आपने ये नहीं करनी तो आप लंबे अरसे तक खेल जाओगे। ठीक हो गया। तो मुझे कुछ बताएं, आपने जैसे कि हमें मालूम हुआ है कि आपने काफ़ी कोर्सेज़ किए हैं। जी। तो पीसीबी के लेवल 1 का आपने जो कोचिंग कोर्स किया वो आपने कहाँ से किया है, कौन से कोचेज़ ने आपको जो कोर्स करवाया है? और इसके अलावा मुझे बताएं आपने जो दीगर जो सर्टिफिकेट्स हैं मुख्तलिफ हमने दिखाए थे पहले भी, वीडियो में आप शेयर कर रहे हैं, तो इन हवाले से बताएं ये कहाँ से आपने सारी जो है एक तरह से कह लो कोचिंग की तलीम कहाँ से हासिल की है? ये स्टार्ट ऐसे चीज़ हुई थी कि मैं ना एक फिजियोथेरेपिस्ट है उनके पास गया था। जी। तो मैं उनके साथ जब बात कर रहा था ना कि मुझे इंजरी हुई है, और मैं मसल्स के नाम ले रहा था, ये फ़लाना मसल है, ये फ़लाना, उन्होंने कहा यार तेरी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, हमारा कोर्स करो, ठीक है। मैंने फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से सबसे पहले स्पोर्ट्स स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में कोर्स किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने ऑनलाइन कोर्स किया, नेदरलैंड की एक वेबसाइट है उधर से 3 किए हैं कोर्स मैंने। फिर अमेरिकन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एसोसिएशन है, उधर से स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग में किया है। लास्टली रिसेंटली मैंने जो है ना रावलपिंडी से अंडर द गाइडेंस ऑफ असदी साहब और सर वसीम एक थे, वो ना फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, विकेट कीपर थे, उनके अंडर मैंने पीसीबी लेवल 1 कंप्लीट की। तो हमजा मुझे कुछ बताएं, आप जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया, कुछ सीखा है, काफ़ी हमें पता चला कि आपके शागिर्द भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, इलाके में भी, हर जगह मौजूद हैं, बैरून मुल्क भी आप लोगों को टीच करते हैं ऑनलाइन भी। तो ये जो कुछ ऐसी बातें बताएं फास्ट बॉलिंग के हवाले से या ओवरऑल बॉलिंग के हवाले से जो आपने वहाँ से चीज़ें सीखी हैं, ताकि मतलब आमतौर पर जो बातें नहीं सिखाई जाती हैं वो बातें बताएं, जो कह लें कि राज हैं, छुपी हुई बातें हैं जिससे क्रिकेटर्स को फ़ायदा हो। जी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा फ़ास्ट बॉलर के बारे में, क्योंकि मैं खुद एक फ़ास्ट बॉलर था, तो मैंने डिफरेंट चीज़ें की हैं खुद एज ए फ़ास्ट बॉलर। मैंने डिफरेंट टाइप्स की ट्रेनिंग की है, डिफरेंट टाइप की चीज़ों से मैं गुजरा हूँ। सबसे पहले फ़ास्ट बॉलर को ना सबसे पहले सोचना चाहिए कि मैं एक अच्छा एथलीट बनूँ, मतलब जो होता है ना सुप्रीम लेवल का एथलीट, उसने वो बनना है तो फ़ास्ट बॉलर वो बन जाएगा, ठीक है, आराम से बन जाएगा। पाकिस्तान में वैसे ही हम टेप बॉल से लड़के ज़्यादातर आते हैं, तो उनकी वैसे ही पेस अच्छी होती है, बस थोड़ा सा काम करना होता है। आपने ना सबसे पहले अपना अंदाज़ा लगाना कि मेरी कौन सी चीज़ें वीक हैं, ठीक है, कौन सी मेरी बॉडी के पार्ट्स, वो आपको बता देती है बॉडी। जब आप बॉलिंग करते हैं ना तो आपको बॉडी बता देती है, ठीक है। खुद को ना सेल्फ एनालाइज, मतलब खुद को समझने की कोशिश करें कि मुझ में क्या कमियां हैं, ठीक है।
तो आप इंशाल्लाह खुद ही चीज़ों पे कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको समझ नहीं आती तो आप किसी अच्छे कोच, ठीक है, अच्छे उस्ताद से ना लाजमी पूछें, क्योंकि उस्ताद के बगैर कुछ नहीं होता, ठीक है। मैंने आज जितने कोर्सेज़ किए हैं, हालांकि मैं खुद एक खिलाड़ी नहीं बन सका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना मतलब नॉलेज गेन किया कि मैं बॉलर को देख के बता देता हूँ कौन सी गलती वो कर रहे हैं, ठीक है। ऑल राइट। तो ये होता है कि अक्सर मैंने देखा है कुछ क्रिकेटर्स को कि सारी उनकी उम्र गुजर गई है जी, तो उन्हें कुछ बुनियादी बातों का ही नहीं पता। जी जी, ठीक है। जिस तरह हमने लास्ट टाइम इनके साथ एक सेक्शन किया, वो हमारे चैनल पर वीडियो मौजूद है कि उन्होंने हमें बताया था कि स्टार्ट किस तरह लेना है, जो पहला स्टेप है, दूसरा है, फिर तीसरा। तो ये मतलब एक बड़ी अच्छी बात है कि यानी अक्सर क्या होता है कि शुरू से लड़के तेज़ भाग रहे हैं जी, तो उसमें आपने रिदम के साथ आना है जी जी, कि शुरू से आस्ता स्टार्ट लेना है। तो मतलब कुछ इस तरह की हमें बातें बताएं जिससे जो लड़के हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो वो खास तौर पर न्यू लर्नर्स हैं, कि उनको बॉलिंग में फ़ायदा हो। जी, जो रिदम है ना, रिदम बेसिकली हर बंदे का डिफरेंट है, लेकिन वो आना आपका उस वक्त ही है जब आपने स्प्रिंटिंग की ट्रेनिंग करनी है। स्प्रिंट जो होती है ना, वो पंजाबी में भी कहते हैं शूट लांदा पे फलाना, ठीक है, शूट लगाते हैं जो मतलब 40 यार्ड की होगी, 60 यार्ड की होगी। आपने वो स्प्रिंटिंग जब करेंगे ना तो आपकी ऑटोमेटिकली रिदम डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फास्ट बॉलिंग है ना, जो फास्ट बॉलिंग स्प्रिंट नहीं है, फास्ट बॉलिंग कंट्रोल्ड स्प्रिंट है, ठीक है। कंट्रोल से आपने स्प्रिंट करनी है ताकि एंड पे आपके अंदर इतनी जान हो कि आप जगह पे भी बॉल कर सकें और अपनी फुल पेस से भी बॉल कर। तो हमजा हमें बताएं कुछ जो प्रैक्टिकल चीज़ है उस वाले से। अच्छा जी, सबसे पहले ना फास्ट बॉलिंग में होती है ग्रिप, ठीक है। ग्रिप हर बंदे की डिफरेंट होगी, ठीक है। हर बंदा ये नहीं है कि किसी को मैंने बताया जी ऐसे पकड़ना है तो वो ऐसे ही पकड़ के शुरू हो जाए, ठीक है। आपने ग्रिप का जो बेसिक है ना, आपकी दोनों जो उंगलियां हैं ना, ये आपने पहले भी सुना ही होगा, लेकिन दोनों उंगलियां ऊपर और थंब जो है ना बिल्कुल इनके सेंटर में होगा। और ये जो विंडो है ना, ये विंडो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर विंडो नहीं ना बनाएंगे आप, ऐसे पकड़ लिया बॉल तो पीछे गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे पकड़ लिया तो फुल टॉस जानी शुरू हो जाएगी। आपने इसमें बैलेंस फाइंड आउट करना है खुद, ठीक है। कोच तो बताएगा, लेकिन खुद अगर फाइंड आउट करेंगे ना तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। उसके बाद ज़्यादातर बच्चे कहते हैं जी स्विंग करना है मैंने, ठीक है। स्विंग बड़ा बाद का काम होता है, सबसे पहले अपने आप बेसिक क्लियर करें। बेसिक में रन अप और गैदर होता है आपका, ठीक है। ये आप क्लियर करें, नेक्स्ट चीज़ें खुद ब खुद होनी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल जी। आप अभी जो हमजा ऑफ ब्रेक के बारे में बताएंगे जी। अच्छा जी, ऑफ ब्रेक की ना डिफरेंट बंदे ग्रिप करते हैं। कोई बंदे ऐसे पकड़ लेते हैं, ठीक है जी जी। कोई बंदा ऐसे पकड़ लेता है, कोई ऐसे पकड़ लेता है। ऑफ ब्रेक की जो बेसिक ड्रिल है ना, बेसिक ग्रिप है जो जिससे बुनियाद बनती है, वो ये है, ठीक है, ठीक है। ये 2 फिंगर्स में ऑफ ब्रेक आपकी होनी है। ये आपने फिंगर्स ये वाली टच नहीं होने देनी, थंब नहीं टच होने देना, ठीक है। इसकी ना बाकायदा ड्रिल्स होती हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको वीडियोस में बताएंगे, ठीक है। हाँ, ऑल राइट। तो अभी हमें जो लेग ब्रेक है उस वाले तो लेग ब्रेक की जो है ना थोड़ा सा ही फ़र्क है, ठीक है। ऑफ ब्रेक में 2 फिंगर होती हैं, ठीक है। लेग ब्रेक में 3 फिंगर हो जाएंगी और ऐसे गैप बनेगा, ठीक है। ऐसे गैप रखना है, अपना बैलेंस रखना है आपने। अभी मेरा इतना है ना, आपने ये नहीं करना कि ये कॉपी कर लेना है, ठीक है। जितना आपको ना कंफर्टेबल फील हो, आपने ये मतलब उंगली नहीं लगने देनी और थंब नहीं लगने देना। जब ये आपकी फिंगर लगेगी ना तो आपका लेग ब्रेक नहीं होगा, वो गुगली हो जाएगी, ठीक है। हाथ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये लेग ब्रेक और ऑफ ब्रेक की ना जो है ग्रिप है। बिल्कुल मेरे साथ मौजूद हैं हमजा, जो कि कोच हैं, लेदर बॉल के हवाले से कोचिंग करते हैं और इसके अलावा जो फिटनेस ट्रेनर भी हैं। तो काफ़ी मैं अच्छा काम कर रहे हैं और सबसे बढ़कर ये है, ये बेलोस काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशंस हैं। हमें इस तरह के लोगों को ये जो खिदमात है उनको कदर की निगाह से देखना चाहिए कि जो मतलब है, देखिए मैं खुद देखता हूँ कि ये मुख्तलिफ जो ग्राउंड्स हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, वहाँ खुद उनके पास चल कर जाते हैं। इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव। तो मैं समझता हूँ हमें इस तरह के जो लोग हैं उनकी कदर करनी चाहिए और उनके साथ ताउन करना चाहिए, हर तरह से ताउन करना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ ये इसी जोश व जज्बे के साथ, लगन के साथ, शौक़ के साथ जो है ये क्रिकेट जो है, जो कह लें इसके हवाले से जो वर्क कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये फिटनेस के हवाले से जो अपना वर्क है वो जारी रखेंगे। और उम्मीद करता हूँ जो वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। तो मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को लाइक करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।